नमस्कार। महाकाली धाम से पुजारी वीरेंद्र भैया भक्तों स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आपके पास हम उपस्थित होते रहते हैं कुछ न कुछ विशेष उपाय को लेकर के, और बहुत अच्छी जानकारियाँ, ज्ञान चर्चाएं करते हुए। भक्तों, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमारी भाषा भी ग्रामीण जैसे है और शुद्ध बोलने का तरीका रहता है हमारा, लेकिन जो भी आपको जानकारियाँ देते हैं तो बिल्कुल सटीक और सही जानकारियाँ देते हैं, ना कोई व्यूज बढ़ाने के लिए, ना कोई तामझाम करने के लिए। भक्तों, जो भी जानकारियाँ देते हैं तो शुद्ध देसी हिसाब से जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। भक्तों, सावन का महीना की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और आप पूजा पाठ करते रहिए और सावन में शिव पूजन वगैरह घर में करवाएं, भगवान शिव को प्रसन्न करें और अनुष्ठान आदि करें, मंत्र जाप करें और उसका हवन करें। भक्तों, किसी ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, अगर हमको हवन करना है तो हम घर बैठे कैसे हवन कर सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं घर बैठे आसानी से आप कैसे हवन कर सकते हैं। आपको बिना ब्राह्मण बुलाए हवन करने का हम आसान तरीका बता रहे हैं। हवन कई प्रकार से कई कामों के लिए किया जाता है। जैसे ग्रह शांति के लिए अलग से हवन है, मंत्र अनुष्ठान के लिए अलग से हवन है, और पुत्र प्राप्ति के लिए अलग से हवन है। कोई भागवत वगैरह आप कर रहे हैं उसके लिए अलग अनुष्ठान है। श्री राम कथा वगैरह आप घर में करवाए हैं उसके लिए हवन है। भक्तों, हर काम के लिए अलग अलग हवन होता है, और हवन से होने वाले लाभ भी आपको हम बता रहे हैं कि हवन से क्या क्या लाभ होते हैं। हवन से लाभ ये होते हैं भक्तों कि जैसे आप किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई मंत्र जप रहे हैं, और अनुष्ठान करने के बाद आप 1.25 लाख मान लीजिए अनुष्ठान कर रहे हैं उसका, तो उसका दशांश हवन करना पड़ता है। हवन के बाद ही मंत्र की सिद्धि होती है। कोई भी मंत्र की सिद्धि जब आप उसका दशांश हवन करेंगे उसके बाद ही मिलती है। एक लाभ ये हो गया। दूसरा, जैसे आपने कोई अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान के बाद अगर हवन नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अनुष्ठान के बाद हवन जरूरी है। अब आपको बता रहे हैं कि और होने वाले लाभ। तो भक्तों, इससे जो है हवन करने से घर में सुख शांति आती है। अगर आप भगवान को भोग देते हैं हवन के माध्यम से, जैसे दिया जाता है अग्निमुख से, तो उसमें आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए करता है हवन तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और हवन करने से घर का माहौल भी, वातावरण भी शुद्ध रहता है। और जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आप अगर नित्य हवन करते हैं या कि महीने में 1 बार करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी सक्रिय है, हवन करने से तुरंत भागती है, हवन करने से प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए भक्तों, अधिक से अधिक हवन करें आप। हवन से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि आसानी से आप बिना ब्राह्मण बुलाए, मान लीजिए किसी भी मंत्र सिद्धि की हवन करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मंत्र सिद्धि में आपको क्या करना है, जैसे आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया है, तो 1.25 लाख के अनुष्ठान में आपको दशांश हवन करना पड़ता है। 1.25 लाख में जैसे आप 12,500 का हवन करेंगे, 12,500 मंत्रों का हवन करेंगे, तो उसके लिए आपको हम आसानी से बता रहे हैं, घर बैठे आप बिना ब्राह्मण बुलाए करें। तो करना क्या है कि हवन के लिए आपको सबसे पहले तो सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है। सामग्री में आपके आता है चावल, जौ, काले तिल, घी, गुड़, शक्कर, अगर, तगर, नागर मोथा, और आपके शहद, पंचमेवा इत्यादि ये सब चीज़ें आती हैं। कमलगट्टा भी हवन में लगता है। गूगल, पीली सरसों वगैरह हवन में, आप पीली सरसों तो खैर दूसरे चीज़ के लिए है, लेकिन अगर उपलब्ध हो तो मिला सकते हैं। बाकी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीली सरसों मान लीजिए जब नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए इसको हवन में
डाला जाता है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जितना हम सामान बता दिए उतना पर्याप्त है। उसके बाद आपको ये सब बाज़ार से ले लेना है, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। अब मान लीजिए अगर आप बाज़ार नहीं जा सकते तो घर में ही मंगा करके सब इकट्ठा कर लीजिए पूरी सामग्री, और एक प्रकार का आप अपने लिए बना लीजिए सामान हवन करने का। उसके बाद आपको अब ज़रूरत पड़ती है हवन कुंड की। तो आजकल बाज़ार में तमाम लोहे के, आयरन के आते हैं हवन करने के लिए, बर्तन आते हैं, कुंड आता है, हवन कुंड आता है। नहीं तो आप मिट्टी का घर में बना सकते हैं, या कि खोद के, गड्ढा खोद के उसमें चारों तरफ से ईंटा रख करके आप मिट्टी का भी बना सकते हैं। और उपलब्ध हो तो मार्केट से हवन कुंड ले आएँ, हवन कुंड मिल जाता है। आप हवन कुंड रख लीजिए। अब उसके लिए आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दिया जाए कि लकड़ी हवन में संविदाएँ जो होती हैं तो 3 प्रकार के पेड़ की लगती हैं, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया और बरगद। अगर तीनों में से कोई भी एक पेड़ की लकड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। आप आम की लकड़ी ले सकते हैं। आम की सूखी हुई लकड़ियाँ आप अपने घर ले आएँ। सूखी हुई लकड़ी ले आने के बाद आप जो है तो पूरा सामान बना लीजिए जितना हमने बताया। जौ, तिल, चावल, गुड़, घी, शक्कर, अगर तगर, नागर, मोथा, कमल, गट्टा, ये पंचमेवा, शहद, ये सब चीज़ें मिला करके आपस में रख लीजिए और लकड़ी रख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप गाय के कंडे जो होते हैं, उपले जो होते हैं, उपलों से भी आग लगा के और हवन कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए शहर में लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो आप उबलों, गाय के उबलों का, जैसे मान लीजिए 5 उबले डाल के आप और उसमें आग पकड़ा करके और बिल्कुल हवन आप कर सकते हैं। मान लीजिए 5 उबले भी नहीं तो 1 उबले का 5 टुकड़ा बना करके थोड़ी थोड़ी तोड़ करके उसमें डाल करके और बना सकते हैं, आग जला करके हवन कर सकते हैं। अब मान लीजिए लकड़ी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप लकड़ियाँ रखिए हवन कुंड में। उसके बाद हवन कुंड को जो है, जो आप ले आए हैं, कोई पात्र ले आए हैं या कि हवन कुंड है, तो आप थोड़ी से सिंदूर और हल्दी मिक्स करिए साथ में, और रोली, चंदन, कुमकुम और कुछ फूल ले आइए। कुछ फूल आपको तोड़ लेना है, अगर घर के आसपास हो तो कुछ फूल वगैरह, चावल वगैरह। तो हवन कुंड में थोड़ी थोड़ी चारों तरफ जो है तो आपको इस उंगली से, अनामिका उंगली से, जिससे तिलक चंदन किया जाता है, इससे थोड़ी थोड़ी टीक देना, चारों तरफ लगा देना है चावल, हल्दी और सिंदूर, और थोड़ी से हवन कुंड में भी डाल देना। थोड़ी से चावल, हल्दी हवन कुंड में डाल देना है, और फूल हवन कुंड के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी फूल रख देना, 1-1, 2-2 फूल, और 1 फूल रख देना है उसमें हवन कुंड के अंदर। और भक्तों अब क्या करना है आपको कि 1 दीपक जला लें, वहीं हवन कुंड के सामने 1 दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद आप अब आग कैसे पकड़ाएं, तो आग पकड़ाने के लिए आपको क्या करना है कि एक कपूर आता है, भीमसेनी कपूर कहलाता है, देसी कपूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मार्केट में कई प्रकार की नकली चीज़ें आ रही हैं, जैसे 2-3 रुपए का एक पुड़िया मिलता है, 2-3 रुपए, वो जलता नहीं है ढंग से। और जो ये महंगा वाला है कपूर, भीमसेनी कपूर, पंसारियों के यहाँ मिलता है, वो जलता अच्छे से, बढ़िया से जलता। तो आपको जो है तो अच्छा वाला कपूर लेके आना है, ये लोकल वाला नहीं लेके आना। कपूर आप आग में डालिए, लकड़ियों में डालिए और आग छुआइए और तुरंत लकड़ियाँ जलने लगेंगी। अब आपको जो है, आपने जिस मंत्र का अनुष्ठान किया था उस मंत्र की आहुति आपको तुरंत पहले से ही नहीं डालनी। भक्तों मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान किया था तो आपको उसी से चालू नहीं करना। भक्तों सबसे पहले अपने श्री गणेश भगवान को आहुति दी जाती है। कोई भी काम होता है उन्हीं को पहले आहुति पड़ती है। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। गणेश भगवान का मन में स्मरण करिए और गणेश भगवान के नाम से जब आग जल जाए तो अग्निदेव को प्रणाम करिए और बोलिए कि हे अग्निदेव, मैं आपके माध्यम से हवन कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का मंत्र का मैंने अनुष्ठान किया था, उसकी सिद्धता के लिए हवन कर रहा हूँ। तो हे अग्निदेव, जो मैं
हवन के माध्यम से भोग दे रहा हूँ भगवान को, भगवान शिव को, या कि किसी भी अन्य देवता को, तो सभी देवताओं तक उनका हवन प्राप्त हो सके। और उसके बाद श्री गणेश की पहली आहुति करना। भक्तों, आहुति जो है तो स्वाहा लगा के की जाती है। बिना स्वाहा लगाए कोई भी हवन पूर्ण नहीं होता है। तो जैसे आप गणेश जी की आहुति कर रहे हैं, पहली आहुति, तो ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। पहले आपको गणेश जी के मंत्र की 3 आहुति देना है आग में। अगर आप घी से अलग से कर रहे हैं, अगर घी आपके पास पर्याप्त है, तो आप घी की अलग से आहुति पहले गणेश जी के नाम से 3 आहुतियाँ दे सकते हैं। मान लीजिए घी आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आपने हवन सामग्री में ही घी मिलाया है, तो आप जो है तो उसी से हवन सामग्री से जो है तो 3 आहुति करिए गणेश भगवान की। उसके बाद आपको अपने घर के कुल देवी का हवन करना है। ओम कुलदेव्याय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्याय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्याय नमः स्वाहा। 3 आहुति इनकी भी हो गई। उसके बाद आपको फिर हवन सामग्री से अपने घर के कुल देवता का हवन करना है। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। उसके बाद आप आ गए नवग्रह देवता। नवग्रह देवता में जो है तो अपने पूरे 9 ग्रह जो हैं सूर्य से लेके और लास्ट तक, सूर्य से लेके 9 ग्रह जो है आते हैं। तो जैसे सूर्य का हो गया तो ओम सूर्याय नमः स्वाहा। फिर जो है दूसरा ग्रह है चंद्र, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। 9 ग्रह हो गए। 9 ग्रह के बाद आपके आते हैं नवग्रह देवताओं की आहुति करने के बाद आप जो है तो मूल मंत्र का आहुति कर सकते हैं। जैसे आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है और सिद्धि के लिए, तो आप ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, आप स्वाहा ही लगा के हवन करिए। अगर भक्तों किसी मंत्र में अलग से स्वाहा लगा हुआ है, मान लीजिए किसी मंत्र में स्वाहा जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको अलग से स्वाहा लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं है तो स्वाहा के बिना हवन भी नहीं किया जाता, क्योंकि स्वाहा जो है तो अग्निदेव की पत्नी है, और जब अग्निदेव को खुश करने के लिए उनकी पत्नी का नाम लेके हवन करना पड़ता है। तो भक्तों, और लास्ट में जो है जब आप मान लीजिए 1.25 लाख का जाप था आपका, आप 12,500 मंत्रों का हवन करना चाहते हैं शिव जी का ओम नमः शिवाय का, तो आप 12,500 मंत्र करने के बाद, हवन करने के बाद आप लास्ट में जो है तो पान लीजिए, सुपारी लीजिए, 1 नारियल लीजिए, और इनको जो है तो लास्ट में जब लास्ट हो आपका, तो आप जो है तो ओम नमः शिवाय स्वाहा बोल के सब सामान उसमें डाल दें, पूरा में उसी हवन कुंड में पूरा डाल दें। और उसके बाद भक्तों आपका हवन संपन्न हुआ। हवन संपन्न करने के बाद आप भगवान शिव को प्रणाम करिए, सभी देवताओं को प्रणाम करिए, और आराम से सब किनारे कर सकते हैं हवन कुंड को। कहीं भी घर के आंगन में या कि घर के आसपास आप रख सकते हैं, जिससे उसका धुआं चारों तरफ फैलता रहे। भक्तों, आज हमने आपको बहुत आसान विधि बताई हवन करने की। आप बिल्कुल हवन करिए, घर में बिना ब्राह्मण के हवन करिए, अनुष्ठान करिए। इससे आसान विधि और कोई भी नहीं हो सकती। छोटा सा आसान विधि है, इससे आपको पूर्ण फल भी हवन का मिल जाएगा। इसलिए भक्तों, कामना करते हैं कि आप समझ गए होंगे जो हम जानकारी दिए हैं आपको। और भक्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करिए। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय माता।